हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की ये वीडियो बेहद खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं उन सबको देखने वाले हैं। ठीक, आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जो हिंदी गद्य साहित्य होगा इसमें से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पी, और आपका जो काव्य साहित्य होगा यानी पद्य से, उसमें से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन यानी 5 बहुविकल्पी प्रश्न। इस तरह से दोनों के मिलाकर के आपके 10 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है वो कौन सा है, और आपको यहां से जज भी करना है बच्चों कि आज हम जितना क्वेश्चन बताते हैं उनमें से आप कितना सही कर सकते हैं, ये जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है भाग्यवती, परीक्षा गुरु, कंकाल या फिर पुनर्नवा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो है परीक्षा गुरु, ठीक है ना। यानी परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। अब एक चीज और समझिएगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन होता है ना, इस क्वेश्चन को देखिए कितने तरीकों से पूछ सकता है। ठीक, ये जरूरी नहीं कि बस इसी तरह से पूछेगा और कुछ नहीं, आपको अच्छे से सीखना है कि इस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा। या तो एक तो डायरेक्टली जो हमने बताया इस तरह से पूछेगा, या पूछ लेगा कि परीक्षा गुरु क्या है, यानी किस विधा की रचना है। तो बच्चों ये क्या है? उपन्यास है। या पूछ लेगा कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं, तो भाई श्रीनिवास दास जी हैं। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को क्या है, कई तरह से घुमा फिरा कर पूछ सकता है, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी प्रदीप के संपादक हैं, यानी हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं। ऑप्शन है इसके का है बालकृष्ण भट्ट, या फिर खा है प्रेमघन, उसके बाद गा है राजा शिव प्रसाद, या फिर पंडित लल्लू लाल जी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं, यानी ये प्रमुख एक प्रमुख ये रचना है, तो इसके जो संपादक हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 3। तीसरा जो प्रश्न है बच्चों कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। ये जो प्रश्न है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं तो कौन है। ऑप्शन है आपके राधा चरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बालकृष्ण भट्ट, या फिर श्याम सुंदर दास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो ब्राह्मण पत्रिका है इसका संपादन किया था प्रताप नारायण मिश्र जी ने। या फिर ऐसे पूछेगा बच्चों कि प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका कौन सी है, तो भाई आपके कुछ जो भी पत्रिका है वो ऑप्शन दे देगा। तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछे, हमें परेशान नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं। चिंतामणि जो निबंध संग्रह है वो उसके लेखक कौन हैं। इसका जो ऑप्शन है बच्चों विकल्प है जयशंकर प्रसाद, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर महादेवी वर्मा, या फिर प्रेमचंद्र, ठीक है, यानी मुंशी प्रेमचंद। तो बच्चों जो चिंतामणि निबंध है उस इस निबंध संग्रह के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अब देखिए इसको और किस तरह से पूछ सकता है, पूछ लेगा बच्चों कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन दे देगा कहानी, निबंध, ठीक, नाटक, इस तरह से। तो ये समझ जाइएगा कि जो चिंतामणि है बच्चों ये निबंध है, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए जो 2023 में सेट बने थे बहुत ज्यादा, यानी 10 के प्लस सेट बन गए थे हिंदी में, इसलिए ध्यान से समझिएगा बच्चों कि सेट बहुत ज्यादा बनते हैं। तो एक में जैसे अगर पूछ लेगा भाई चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो दूसरे में पूछ सकता है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, या तीसरे में पूछ लेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की के द्वारा रचित निबंध कौन सा है। तो ऐसे घुमा फिरा कर पूछ सकता है, ठीक है ना। इसीलिए हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा कि आवारा मसीहा के लेखक हैं, यानी आवारा मसीहा किसकी रचना है। ठीक, इसके जो विकल्प हैं प्रभाकर मिश्र जी या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र या विष्णु प्रभाकर या फिर प्रेमचंद। तो जो आवारा मसीहा है वो विष्णु प्रभाकर जी की क्या है, रचना है। ठीक है ना, यानी इनके लेखक क्या हैं, विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला है कि अशोक के फूल, देखिए क्वेश्चन बन गया ना कि अशोक के फूल किस विधा की रचना है। ठीक, इसके जो विकल्प हैं कविता है या फिर ये रेखा चित्र है या फिर कहानी है या फिर निबंध है। तो अशोक के फूल जो है बच्चों ये किस विधा की रचना है, तो ये है एक निबंध। ठीक, अशोक के फूल क्या है, एक निबंध है। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 7 है कि निंदा रस निबंध के लेखक कौन है। ठीक, यहां से ये 2 क्वेश्चन तैयार हो गया वैसे कि भाई निंदा रस क्या है, एक निबंध है। और अगला प्रश्न है कि भाई इसी के अंतर्गत वही चीज कि निंदा रस जो निबंध है इसके लेखक कौन है। तो इसके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या फिर प्रेमचंद्र या फिर हरिशंकर परसाई या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों जो निंदा रस निबंध है इसके जो लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक, हरिशंकर जो परसाई जी हैं इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु के लेखक है। अभी आपको हमने बताया पहला ही प्रश्न इस पर आधारित था कि जो परीक्षा गुरु को लेखक मतलब कौन है, सदल मिश्र हैं, श्रीनिवास दास जी हैं या फिर लक्ष्मण सिंह है या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो हैं श्रीनिवास दास। ठीक है ना, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला जो प्रश्न है तो प्रश्न संख्या जो है 9 नंबर कह रहा है कि अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो देखिए अजात शत्रु किस विधा की रचना है, ऑप्शन है बच्चों जीवनी, नाटक, संस्मरण या आत्मकथा। तो अजात शत्रु जो है वो क्या है, एक नाटक है। और अजात शत्रु किसकी रचना है ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना, लिखना है कि भाई अजात शत्रु और सामने लिख देना है कि भाई किस लेखक की रचना है। यहां तो विधा पूछा है लेकिन आपको कमेंट में बताना है कि अजात शत्रु किस लेखक की रचना है। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देंगे। ठीक, सर्च मार के कहीं से मत दीजिएगा, आपको पता है तभी बताइएगा। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है बच्चों कि आनंद कादंबनी के संपादक है। यह भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आदम कादंबनी के संपादक कौन है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फिर लल्लू लाल या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो आनंद जो कादंबनी है इनके संपादक कौन है, प्रेमघन जी हैं, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला। चलिए अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। जो बाण भट्ट की आत्मकथा ये रचना है, इस रचना के जो मतलब इस रचना के लेखक कौन हैं। ठीक है ना, ऑप्शन आपके हैं मोहन राकेश, अज्ञेय, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हरिशंकर परसाई। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा ये एक प्रमुख बच्चों मतलब प्रमुख रचना है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक, तो बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक रचना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार हैं। भाषा और आधुनिकता निबंध के रचनाकार कौन है। इसका विकल्प है प्रभाकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर मोहन राकेश या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो यहां से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों तो ये हो जाएगा, यानी भाषा और आधुनिकता जो है ये प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा रचा गया है। ठीक, यानी इनके द्वारा रचित है। अब यहां से ये क्वेश्चन और किस तरह से पूछेगा कि भाषा और आधुनिकता किस विधा की रचना है। तो आपके विकल्प देगा निबंध है, कहानी है, नाटक है, ठीक है ना, संस्मरण है, इस तरह से। तो ये क्या है बच्चों, एक निबंध है। इसका देखिए आपको यहां से 2 समझ लीजिए क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में से। ठीक है ना, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। जो 13वां प्रश्न है बच्चों ये आ गया है आपका हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत। यानी अब आगे के जो भी प्रश्न होंगे ये हिंदी मतलब पद्य साहित्य से होंगे, यानी काव्य साहित्य से होंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। बहुत बार पूछा गया है। आपके विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो,
ठीक है ना, बीसल देव रासो या फिर खुमार रासो या फिर परमाल रासो। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है बच्चों वो है पृथ्वीराज रासो। ठीक है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि किस काव्य कृति पर, यानी किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? यानी इनमें कौन सी ऐसी रचना है जिस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो आपके जो विकल्प हैं चिदंबरा है, कितनी नावों में कितनी बार, उर्वशी या फिर प्रिय प्रवास। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा प्रिय प्रवास, क्योंकि चिदंबरा पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, कितनी नावों में कितनी बार इस पर भी दिया गया है बच्चों, और उर्वशी इस पर भी क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो प्रिय प्रवास पर ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या जो 15 है ये कह रहा है कि कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ठीक है ना। या फिर पूछेगा काव्य मतलब कामायनी महासर्ग में मतलब महाकाव्य में सर्गों की संख्या क्या है? ठीक है ना। तो आपके विकल्प हैं 9, 12, 15 या फिर 17। तो जो कामायनी महाकाव्य है बच्चों इनमें क्या है, इसमें 15 मतलब टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। कह रहा है कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, यानी हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो आपके विकल्प हैं, क्या विकल्प हैं गोरखनाथ या फिर चंद बरदाई या फिर सरहपा या फिर जगनीक। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, जो हिंदी के प्रथम कवि हैं, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा हैं। ठीक है ना। चलिए दोनों को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि तार सप्तक के संपादक हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है बच्चों कि तार सप्तक के संपादक कौन हैं? आपके विकल्प है अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर नरेश मेहता या फिर मुक्ति बोध। तो तार सप्तक के जो संपादक हैं वो कौन है? अज्ञेय जी हैं। ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा का। अगला प्रश्न है बच्चों कि अष्टछाप का संबंध है, यानी जो अष्टछाप कवियों का एक ग्रुप है वो उनका संबंध किससे है? तो विकल्प हैं ज्ञानाश्रय से या फिर प्रेमाश्रय से, अगला है कृष्ण भक्ति शाखा से या फिर राम भक्ति शाखा से। तो जो अष्टछाप है यानी अष्टछाप में जो कवि हैं उन कवियों का संबंध या फिर अष्टछाप का जो संबंध है बच्चों वो है कृष्ण भक्ति शाखा से, यानी उसमें जो भी कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत है, यानी कृष्ण प्रभु श्री कृष्ण का ही गुणगान वो करते हैं। ठीक है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी किस रचना के लिए दिया गया था उन्हें? आपके विकल्प हैं चिदंबरा पर या फिर लोकायतन पर या फिर कला और बूढ़ा चांद पर या फिर उर्वशी पर। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा चिदंबरा पर। ठीक। और हाँ अगर साहित्य अकादमी पूछता तब क्या हो जाता? तो तब हो जाता बच्चों कला और बूढ़ा चांद। ध्यान से समझिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी को 2 पुरस्कार मिला था, यानी चिदंबरा के लिए इस ऑप्शन में से अगर हम ध्यान दें तो चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बच्चों, कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें मिला था क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा दिया गया था? तो इसके लिए दिया गया था साहित्य अकादमी। ठीक है ना। अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है ना। ये आप अच्छे से समझ लेना। इसमें और एक चीज है बच्चों आपको जैसे बता दें याद रखना होगा, तो अज्ञेय जी को किस रचना के लिए मिला था? जो अज्ञेय जी हैं तो अज्ञेय जी को मिला था कितनी नावों में कितनी बार। क्या चीज? ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहे हैं बच्चों, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी बार। ठीक, तो कितनी नावों में कितनी बार। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक है बच्चों आपका, अगर हम दिनकर जी की जो रचना थी,
ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जी को किसके लिए मिला था? तो उनको मिला था उर्वशी के लिए। ठीक, उर्वशी के लिए। तो ये चीज समझ जाइएगा, कोई भी दे बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा के लिए, रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला उर्वशी के लिए, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को जो मिला वो कितनी नावों में कितनी बार, यानी इनके लिए क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। बाकी कला और बूढ़ा चांद की बात करें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या जो 20 है, कह रहा है कि छायावाद की विशेषता है। तो निम्नलिखित में से यानी छायावाद की क्या विशेषता है? आपके विकल्प हैं कि श्रृंगार वर्णन, या फिर सौंदर्य और प्रेम, या फिर उपदेशात्मक कृति मतलब वृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छायावाद की विशेषता यानी छायावाद में सौंदर्य और प्रेम का वर्णन किया गया है। ठीक है ना। तो छायावाद के अंतर्गत सुंदरता यानी सौंदर्य का और प्रेम का जिक्र किया गया है। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं बच्चों अगला प्रश्न। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, कह रहा है कि साहित्य लहरी के रचनाकार हैं, यानी साहित्य लहरी के रचनाकार कौन हैं? आपके विकल्प है बच्चों कबीरदास, या फिर तुलसीदास, या फिर नाभादास, या फिर सूरदास। तो जो साहित्य लहरी है ये किसकी रचना है? ये है सूरदास जी की रचना। ठीक है ना। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा? सूरदास, यानी विकल्प घ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि अज्ञेय द्वारा, ठीक है ना, अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है, यानी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ठीक जी हैं, उनके द्वारा संपादित यानी उन्होंने जो तार सप्तक की रचना की थी उनकी संख्या कितनी है? ठीक, इनके द्वारा संपादित सप्तकों की वो मतलब बात कर रहा है बच्चों। तो विकल्प है 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों 3। ठीक, यानी अज्ञेय जी के द्वारा जो मतलब संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? 3 है। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रश्न क्या है? कह रहा है कि रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया है, यानी रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है? ठीक है ना। चलिए आपके विकल्प हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने, या फिर मिश्र बंधु ने, या फिर अज्ञेय जी ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों, यानी इसका सही जो विकल्प होगा वो हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है ना। यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीति काल को कौन सा काल कहा? श्रृंगार काल कहा। ठीक है ना। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 24 है। देखिए इस पर हमने जिक्र अभी पहले ही किया है। ठीक, आपका जो क्वेश्चन है यानी प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, यानी किस रचना के लिए मिला? आपके जो विकल्प हैं लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, या फिर उर्वशी पर। तो सुमित्रा नंदन पंत जी को किस विधा पर मतलब किस रचना पर मिला बच्चों? तो अभी इसके पहले हमने इसके बारे में मेंशन किया था, कला और बूढ़ा चांद। तो कला और बूढ़ा चांद इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और उसके बाद चिदम्बरा के लिए इन्हें क्या कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो प्रश्न संख्या 25 है इसमें कह रहा है कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं, यानी वैदेही वनवास जो है वो किसकी रचना है? विकल्प है जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, या फिर निराला, या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों हरिऔध। ठीक है ना। हरिऔध इसका क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, तो ये रहे बच्चों आज के 25 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न गद्य और पद में मिलाकर। आपको परेशान नहीं होना रसगुल्लों, इसी तरह से हम 2 से 3 सीरीज लाएंगे और उस सीरीज के माध्यम से सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम करवा देंगे। क्योंकि अगर हम ज्यादा भाई 150 लाएंगे एक बार में ही तो आपको भी थोड़ा दिक्कत होगी, ऐसे आप थोड़ा धीरे धीरे करके आराम से तैयार कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं बच्चों कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।